तमाम स्टूडेंट्स के लिए कुछ अनमोल वचन जिससे आप मार्गदर्शन पा सके। आइए सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे बीच मंत्री महोदय महाचंद्र प्रसाद सर को मैं माइक दे रहा हूं और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। कोचिंग सेंटर के हमारे डायरेक्टर चंदन जी, कुंदन और उनके सभी सहयोगीगण, मंच पर बैठे इस इंसेंटिव कोचिंग सेंटर और चंदन जी के सभी शुभचिंतकगण, सामने बैठे बहुत ही उत्साहित बच्चे बच्चियां, मित्रों, आज कड़ाके की सर्दी में चंदन जी ये उत्सव कर रहे हैं। बाएं दाएं मैं देख रहा हूँ पुरस्कार बड़े पैमाने पर मिलना है बच्चों को, और सबसे बड़ी बात मैं देखा चंदन जी आप काफी मेहनत करते, बच्चे बच्चियों को आप मैट्रिक और इंटर की कोचिंग करते, खुद केमिस्ट्री के विद्वान हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी की कोचिंग होती है। अच्छा संदेश इस कोचिंग सेंटर का है। यही कारण है कि लड़के से ज्यादा लड़कियां इस कोचिंग सेंटर में है। ये बात सही है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि भारत सरकार, बिहार सरकार काफी इस बात से उत्सुक होती है बच्चियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान हो। चारों तरफ आप देखते हैं स्लोगन भी रहता लिखा, बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। उस कड़ी में सिपारा के इलाके को एक सुविधा आपने दिया, आसपास के महलों को ये सुविधा मिली। यहाँ की बच्ची बच्चियाँ अच्छी कोचिंग लेकर अपने भविष्य को संभालेगा, हमें ऐसे पूरा भरोसा है। ऐसे सेंटर की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ गई है। एक संयोग है कि राज्य में सच है कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होती है, कहीं न कहीं कमियां हैं। यही कारण है कि भारत सरकार के स्तर पर जैसे हमारा सेंट्रल स्कूल है, पर बच्चे काफ़ी हम खर्च करते हैं, उसी तरह से हमारे बिहार के भी स्कूलों में काफ़ी खर्च होता है, फिर भी आउटपुट हम नहीं दे पाते। जो परिस्थितियां बनी हैं आप देखते होंगे, तरह तरह का की परेशानी है।
स्कूलों में शिक्षक की कमी, शिक्षक है तो सही समय पर वेतन नहीं, बीत रही शिक्षण व्यवस्था, प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक परेशानी है शिक्षण संस्थाओं में। ये बात निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इसी कारण है इस तरह की कोचिंग की आवश्यकता समाज महसूस कर रहा है। वैसी परिस्थिति में ये सिपारा में 4 साल मात्र इस कोचिंग का शुरुआत हुआ था पहले, आज अच्छा कर रहा है। बच्चे बच्चियों के बारे में जानकारी दिया है चंदन जी ने, काफ़ी अच्छा कर रहा है। और आज आपके बीच कंपटीशन हुआ होगा, प्रतियोगिताएं हुई होगी, अच्छे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड करने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार सामने सजा हुआ है। बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। जिन बच्चों को पुरस्कार मिलना है उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और फिर जो बच्चे पिछड़ गए, जिनको शायद आज वो पुरस्कृत नहीं हो पाएंगे, फिर दूसरे साल अच्छी तैयारी करके आप बैठेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार आपको इसी तरह से साइकिल पर बैलून सजा हुआ बच्चे बच्चियों को मिलेगा। निश्चित रूप से शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आज 12 तारीख है, इस नए वर्ष की शुभकामना पूरी संस्था को, चंदन और उसके सभी सहयोगियों को और आप सब बच्चे बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को मैं नए साल की शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि फिर अगले साल यदि चंदन हमें बुलाएंगे तो फिर मैं पुरस्कार देने आपके बीच आऊँगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि हमारी भी व्यस्तता है, अभी वैशाली की ओर जाना है, इसलिए पूरे कार्यक्रम मैं आपके बीच भागीदारी नहीं दे सकूंगा। इन चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।